हाँ, दिस इज़ ज़ीरो वन मैथ्स प्लेटफ़ॉर्म। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स। लिमिट्स क्या है? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लिमिट्स का यूज़ करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि लिमिट्स क्या है। तो लिमिट्स जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको वर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि एक इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो आप इज़िली बता दोगे, क्या होगा इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगेन मैं आपसे पूछता हूँ कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा? तो सर्कल का एरिया भी आप इज़िली बता दोगे क्योंकि आपने इसका फ़ॉर्मूला पढ़ा है, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका प्रूफ क्या है? कि ये सर्कल के एरिया का फ़ॉर्मूला यही आता है, इसका प्रूफ क्या है? आया कैसे? तो आप में से मैक्सिमम केसेस में आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया और इसी को हम जानेंगे कि अभी ये आया कैसे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये सर्कल है इसको 4 स्लाइसेस में कट कर देते हैं। इसको 4 स्लाइसेस में कट कर दिया 1, 2, 3, 4 और इसको रीअरेंज किया, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है? अब ये ऐसा दिखने लगा, पर इसकी जो ये लेंथ है और ये है तो इसकी आर्क लेंथ और आर्क लेंथ का कितना है हाफ क्योंकि ये एक पार्ट और ये एक पार्ट हाफ है तो इसकी सरकमफ्रेंस का हाफ है और इसकी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर एंड 2 पाई आर का हाफ क्या होगा पाई आर जो इसकी इतनी लेंथ होगी ओके एंड ये वाली लेंथ क्या होगी आर रेडियस की इक्वल क्योंकि है तो ये रेडियस ही ठीक है फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ अगेन इसको 8 स्लाइसेस में कट कर दो। फिर हमने इसको 8 स्लाइसेस में कट किया और रीअरेंज किया तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। अब ये कुछ अच्छा दिखने लगा है वरना ये कुछ बहुत बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था हमें, ठीक है? फिर मैं बोलता हूँ इसको अगेन 16 स्लाइसेस या 32 स्लाइसेस में कट करो और फिर से रीअरेंज करो। तो ये अभी काफ़ी अच्छा दिखने लगा है, ठीक है? फिर अगर मैं आपको बोलता हूँ इमेजिन करो कि हमने इसको इनफाइनाइट स्लाइसेस में कट कर दिया। हाँ, हालाँकि हम मैनुअली नहीं कर सकते पर आप इमेजिन तो कर सकते हो। तो हमने इसको इमेजिन किया कि हमने इनफाइनाइट स्लाइसेस में कट कर दिया और रीअरेंज किया। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा और ये क्या है हमारा रेक्टेंगल। हम इसको मैनुअली नहीं कर सकते पर इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। इमेजिन करने में किसका क्या जा रहा है। इमेजिन करें तो ये क्या दिख रहा है अपने को एक रेक्टेंगल जैसा। रेक्टेंगल का एरिया हमको मालूम है। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ पाई आर इंटू आर। क्या आ जाएगा अपने पास? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ हमारे साथ? हम स सर्कल का एरिया निकाल रहे थे जो एक राउंड फिगर है और राउंड फिगर का एरिया निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर हमारे पास फ़ॉर्मूला नहीं है तो। तो इसके लिए हमने इसको कुछ इस टाइप से किया, ठीक है? हम हमारे साथ क्या हुआ यहाँ पे कि हमको ये राउंड फिगर का एरिया नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एक इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट लाया और इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट लाया तो हमने देखा कि ये जो है फ़ॉर्मूला बहुत ईज़ी वे में आ गया। अब मैं आपको बोलूँगा कि इसको इनफाइनाइट स्लाइसेस में कट करो तो आप बोलोगे कि ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो क्योंकि हम तो इन्फिनिट चार्जेस में कट नहीं कर सकते मैन्युअली। हाँ, मैन्युअली नहीं कर सकते, पर हम इसको इमेजिन तो कर सकते हैं। इमेजिन करने से क्या हुआ देखो हमारे इतना टफ जो हमको लग रहा था क्वेश्चन, वो ईज़िली सॉल्व हो गया। लिमिट का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी टाइप से वर्क करता है। ये तो हुआ एक, पर अपने पास मैथमेटिक्स में एक और प्रॉब्लम थी, क्या? 0 बाई 0 की। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसमें भी लिमिट का ही कॉन्सेप्ट लगता है। अब इसको समझते हैं। व्हाट इज़ 0 बाई 0? कोई बता सकता है क्या होगा? नहीं? कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। इमेजिन हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब मैं बोलता हूँ इसमें x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके? अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे x को 2 पुट करो, तो इनपुट क्या आएगा? चलो देखते हैं क्या आएगा। x को 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 1। ये क्या आ गया? 3। अब मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 1 पुट करो, x इक्वल टू 1।
जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। अब ये तो अनडिफाइंड हो गया, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, वो है अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट। अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट मतलब पास जाना। इमेजिन ये हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है, ओके। ये यहाँ कहीं है 0, ये है 1 एंड ये है 2, ठीक है। हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है? 1 पे आ रही है, क्योंकि 2 पे तो वैल्यू दे रहा है। और यहाँ उसके बाद में भी देखा, सिर्फ 1 पे ही वैल्यू नहीं देगा, 1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उस पे सारा आउटपुट दे देगा, पर ये 1 पे ही नहीं दे रहा है। तो कहाँ पे नहीं दे रहा है ये अभी? 1 पे, ठीक है। तो हम इस पे अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए देखो, अब ये 1 है, हम 1 के करीब किस साइड से जा सकते हैं? हम इधर से भी 1 के करीब जा सकते हैं और इधर से भी 1 के करीब जा सकते हैं। मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 को अप्रोच कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी 1 को अप्रोच कर सकते हैं। और ये अपने पास 0/0 आ रहा है, जो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं, देखो, अब ये 0 सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 पे आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे छोटी वैल्यू लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। छोटी वैल्यू में हम यहाँ से शुरू करते हैं 0.5 से, ठीक है, 0.5 डाल के देखते हैं। जब हम यहाँ पे 0.5 डालेंगे x की वैल्यू जब हम 0.5 डालते हैं तो ये हमको y की वैल्यू देता है। मैंने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1/5 यह तो y वैल्यू देगा, जब हम x को 0.5 डालेंगे तो 1.5000। अब ये 0.5 पे दिया, हम अब और करीब जाते हैं 1 के। x को हम पुट करते हैं 0.9, तब ये y की क्या वैल्यू देगा? ये देगा 1.9000। अब हम और करीब जाते हैं 1 के, हम 0.99 पुट करते हैं, तो y क्या वैल्यू देगा? 1.9900। अब हम 1 के और ज़्यादा करीब जाते हैं, x इक्वल टू 0.999। तो ये देखो, अब ये 2 के करीब जा रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, 1.9990। अब जैसे ही हम x को, और जब हम 1 के और करीब जाते हैं, x को 0.9999 पुट करते हैं, तब y क्या वैल्यू देगा? 1.999। तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है y। जब x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो y जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, समझ गए? अब ये तो हुआ हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिए, अब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करने के लिए हम 1.5 लेते हैं, ओके, फर्स्ट टाइम। तो हम यहाँ लेते हैं x को लेते हैं 1.5, y क्या वैल्यू देगा? 2.5000। अब हम थोड़ा और करीब आते हैं, x को लेते हैं 1.1, तो y क्या वैल्यू देगा? 2.1000। अब हम 1 के और ज़्यादा करीब जाते हैं और x को लेते हैं 1.01, तब y क्या वैल्यू देगा? तब y वैल्यू देगा 0.0100। हम अब 1 के और ज़्यादा करीब जाते हैं, x को हम लेते हैं 1.001, तब y क्या वैल्यू देगा? 2.0010। अब हम x के और ज़्यादा करीब जाते हैं, 1 के और ज़्यादा करीब जाते हैं और x को लेते हैं 1.0001, तब y वैल्यू देगा हमारा 2.0001। ये 1 की बात नहीं है, ये 1 के आसपास की बात है, ठीक है। जब हम 1 के करीब-करीब जब हम 1 को अप्रोच करते हैं, 1 के और पास-पास जाते हैं, तब y की वैल्यू 2 आने लगती है। पर हम जैसे ही 1 पे जाते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है? 0/0, जो कि क्या है? अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड आ जाता है अपने पास, जब हम 1 पे एग्ज़ैक्ट 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहे तो। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है अप्रोचिंग का। और ये इस सब जो हमने इतना सब जो लिखा,
इसको लिखने का एक आसान तरीका है जिसको बोलते हैं लिमिट। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन क्या है fx, जब लिमिट 1 को अप्रोच करती है तब फंक्शन जो y है वो किसको अप्रोच कर रहा है, हमने देखे यहाँ 2 पे। ये जो हमने इतना सारा जो काम करे उसको लिखने का एक शॉर्टेस्ट वे है ये लिमिट के थ्रू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है ये इसका बोलने का मतलब है व्हाट नंबर डस अप्रोचेस व्हेन एक्स बोलो या इनपुट बोलो, इनपुट अप्रोचेस 1 मीन्स जब इनपुट जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू है वो किस नंबर को अप्रोच करेगी, ठीक है, तो किसको अप्रोच करेगी 2। लिमिट का कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप से वर्क करता है। आई होप कि आपको लिमिट समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय, तब तक के लिए बाय।